पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात् अनामिका सार्थवती बभूव। महाकवि कालिदास के संबंध में पुराने काल में आचार्यों ने जो एक निर्णायक मत उपस्थित किया वह इस श्लोक में परिलक्षित होता है कि जब संस्कृत के महाकवियों और साहित्यकारों की गणना आरंभ की गई तो सर्वप्रथम कनिष्ठिका पर कालिदास का नाम आया और उसके बाद आचार्य सोचते विचारते रह गए कि दूसरे कवि किसका नाम आवे और वह नाम कोई आया नहीं। इस कारण कनिष्ठिका के बाद जो अनामिका उंगली है उस पर किसी दूसरे कवि का नाम नहीं आया और वह अनामिका आज भी अपना नाम सार्थक रखे हुई है क्योंकि कोई दूसरा नाम वहाँ आया ही नहीं। हिंदी में भी इस तरह की टिप्पणियाँ आचार्यों के द्वारा होती रही हैं और सूरदास के विषय में भी कहा गया कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास अब के कवि खद्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। तो इस प्रकार की कुछ निर्णायक टिप्पणियाँ होती हैं जो किसी एक को महान और दूसरे को नगण्य घोषित कर देती हैं। मुझे इस तरह की टिप्पणी से कोई विशेष लेना देना नहीं, लेकिन आज चर्चा क्षितिज के पटल पर उस महान कवि और नाटककार की हो रही है जिसे हम कालिदास के नाम से जानते हैं। और ऊपर जो टिप्पणी की गई है उससे स्पष्ट होता है कि कालिदास का स्थान संस्कृत साहित्य के इतिहास में कितना ऊंचा रहा है। कालिदास का समय विवादित है। ईसा पूर्व की दूसरी सदी से लेकर और सन ईस्वी की 6ठी शताब्दी तक उनके अस्तित्व के विषय में चर्चा होती है। चाहे जो भी हो, लेकिन कालिदास एक प्रकार से कहा जाए तो भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और अस्मिता के महान चितेरा कवि हैं, नाटककार हैं और वे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व स्तरीय उनकी मान्यता है। पूरे विश्व में जिन महान नाटककारों और कवियों की चर्चा होती है उनमें कालिदास का स्थान बहुत ही वरेण्य है। बल्कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के विषय में जो जर्मन महाकवि गेटे ने उक्ति कही वह अपने आप में इस बात को घोषित करती है कि कालिदास कितने महान थे। गेटे ने कहा कि यदि तुम युवावस्था के फूल और प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियां एक ही स्थान पर खोजना चाहो जिनसे आत्मा प्रभावित होती हो, तृप्त होती हो और शांति पाती हो, अर्थात यदि तुम स्वर्ग और मर्त्य लोक को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो तो मेरे मुख से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शाकुंतलम, महान कवि कालिदास की एक अमर रचना शाकुंतलम। तो इस प्रकार की युक्ति कालिदास के विषय में कही गई है। कालिदास का जीवन भी अपने में बहुत ही विवाद का विषय रहा है। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास देखने में तो अति सुंदर थे लेकिन वे नितांत मूर्ख थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि कथा प्रचलित है कि वे जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट भी रहे थे और इस क्रम में कुछ विद्वानों ने जब उन्हें देखा तो एक घटना घटित हुई।
कहा जाता है कि उस समय विद्योत्तमा नाम की एक परम सुंदरी राजकुमारी थी, और वह सिर्फ परम सुंदरी ही नहीं, वह परम विदुषी थी। उसने एक शर्त लगा रखी थी कि जो कोई शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा वह उसी से शादी करेगी। एक एक कर पंडित और विद्वान आए और शास्त्रार्थ में वे विद्योत्तमा से हारते चले गए। विद्वानों ने इसे अपना अपमान समझा और इस कारण वे लोग इससे बदला लेना चाहते थे, और जाते समय राह में उनको वह व्यक्ति दिख गया जो जिस डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। उन सब ने उस व्यक्ति को नीचे उतारा, समझाया बुझाया और कहा कि मैं तुम्हारी शादी राजकुमारी से कराऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम कुछ बोलोगे नहीं, एकदम मौन रहोगे, जैसा हम लोग कहेंगे वैसा ही करोगे। और इस तरह वे लोग कालिदास को अपने साथ ले चले विद्योत्तमा के पास। विद्योत्तमा से उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु हैं, ये आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, लेकिन ये आजकल मौन व्रत में चल रहे हैं, इसलिए ये कुछ बोलेंगे नहीं, बल्कि संकेतों से आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम लोग उनके संकेतों को आपको भाषा के रूप में समझाएंगे। और इस प्रकार छल पूर्वक विद्योत्तमा और कालिदास का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने सर्वप्रथम प्रश्न के रूप में एक उंगली उठाई और उसने कहा कि ब्रह्म एक है। कालिदास को लगा, चूंकि वह महामूर्ख थे, कालिदास को लगा कि शायद वह मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, तो कालिदास ने प्रतिज्ञा रूप में अपनी दोनों उंगलियां सामने कर दी, यानी दोनों आंख फोड़ देंगे। लेकिन शिष्यों ने कहा कि आपने कहा कि ब्रह्म एक है, लेकिन मेरे गुरुदेव का कहना है कि ब्रह्म एक अवश्य है, लेकिन उसे सिद्ध होने के लिए द्वैत होना पड़ता है, या एक दूसरे लोक की भी जरूरत होती है जो उस ब्रह्म को ब्रह्मत्व सिद्ध कर सके। फिर उसने 5 उंगलियां दिखाई कि पंचभूत से शरीर निर्मित है, लेकिन कालिदास ने मुट्ठी और घूसा बांध कर दिखाया, और इस प्रकार इसकी व्याख्या हुई। अंततः दोनों की शादी हुई, और शादी के बाद विद्योत्तमा ने पाया कि कालिदास तो महामूर्ख हैं। कालिदास को दुत्कार कर उसने घर से निकाल दिया और कहा, जब तुम विद्वान हो जाना तब तुम आना। कहा जाता है कि कालिदास ने इस बीच माँ सरस्वती की आराधना की, माँ काली की वे परम भक्त बने, और अंत में जब लौटे तो उन्होंने कहा, द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, कपाट्यम उद्घाट्य सुंदरी, कपाट्यम उद्घाट्य सुंदरी। तो भीतर से विद्योत्तमा ने जवाब दिया कि अस्ति क्वचित वाग विशेष, लगता है कोई विद्वान व्यक्ति है। और कपाट खोला तो देखा कि कालिदास है। कालिदास ने विद्योत्तमा के उस अस्ति कश्चित वाग विशेष शब्द को अपने जीवन का आधार बनाया, मंत्र बनाया, और उसने विद्योत्तमा को अपना गुरु मानते हुए इन तीनों शब्दों के आधार पर 3 अपने काव्य की रचना की। 3 काव्य में मेघदूत का आरंभ होता है कश्चित, यानी कश्चित कांता से। उसके बाद रघुवंशम, ये कुमार संभवम का आरंभ होता है अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, यानी अस्ति शब्द से। और रघुवंशम का आरंभ होता है वाग विशेष वाला शब्द कि वागार्थाभिसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो इस प्रकार कहा जाता है कि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी विवाद बहुत तरह के हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कबील्ठा गांव में पैदा हुए थे। वे अपने ढंग से तर्क देते हैं, और कबील्ठा में सरकार ने उनकी एक प्रतिमा भी लगा रखी है और एक स्मारक भी बना दिया है, और वहाँ प्रति वर्ष जून महीने में कालिदास का महोत्सव मनाया जाता है।
फिर दरभंगा के बिहार के मधुबनी जिले के उच्चैठ नामक जगह से भी उनका संबंध बताया जाता है कि उच्चैठ में काली मंदिर में वे काली के भक्त बने, पुजारी बने, वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, काली का वरदान प्राप्त हुआ। और आज भी वहाँ एक कालिदास टीला अस्तित्व में है और उस क्षेत्र के लोग जब अपने बच्चों का अक्षरारंभ कराते हैं तो वे उस कालिदास टीला की मिट्टी से ही अक्षर का आरंभ कराते हैं। तो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। और जो भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि कालिदास का संपूर्ण साहित्य भारत की पौराणिक कथा भूमि, सांस्कृतिक कथा भूमि और आध्यात्मिक कथा भूमि पर आधारित है। चाहे उनके नाटक हों, जिन नाटकों में हम पाते हैं कि मालविकाग्निमित्र है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, विक्रमोर्वशीयम है, ये 3 उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मालविकाग्निमित्र 5 अंकों वाला उनका प्रथम नाटक है, जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की चर्चा की है। उनकी दूसरी नाट्य कृति विक्रमोर्वशीयम है। यह भी 5 अंकों में विभाजित है और इसमें विक्रम यानी पुरूरवा और उर्वशी के प्रणय और विवाह की गाथा है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुंतल है। यह 7 अंकों का नाटक है और यह कदाचित ऐसी कृति है, भारतीय कृति है, जो यूरोप की अनेक भाषाओं में शुरू में ही इसका रूपांतरण हुआ और इसके कारण कालिदास को असीम ख्याति प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त उनकी रचनाएं रघुवंशम जो 19 सर्गों में है और यह रघुवंशम रघुकुल के संपूर्ण वंशों की गाथा है, विरुदावली है। कुमार संभवम में शिव और पार्वती के प्रेम, विवाह और कुमार कार्तिकेय के आविर्भाव या जन्म की कथा है। कहा जाता है कि कालिदास ने शिव और पार्वती के श्रृंगार का इतना खुला, उद्दाम श्रृंगार का इतना खुला वर्णन इस काव्य में किया कि माता पार्वती रुष्ट हो गई और उन्होंने शाप दिया, जिससे कालिदास कुष्ठग्रस्त हो गए। जो भी हो, लेकिन ये जो महाकाव्य हैं उनके, ये विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। सर्वाधिक ख्याति कालिदास को उनकी छोटी सी प्रबंध गीत मेघदूत के कारण प्राप्त हुई। मेघदूत विश्व साहित्य की एक ऐसी गीति काव्य रचना है जो काया में लघु है। इसमें मात्र 115 से 129 तक के श्लोक परिगणित होते हैं, लेकिन 2 खंडों में विभाजित, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में विभाजित यह मेघ दूत काव्य जो है वह विश्व साहित्य में कालिदास की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। इसके पश्चात कालिदास ने ऋतु संहार यानी भारत में जो 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, उन 6 ऋतुओं का अद्भुत चित्रण कालिदास ने अपने इस ऋतु संहार में किया। कालिदास के काव्य की विशेषताओं पर अगर हम चर्चा करें, चाहे इनके नाटक में जो काव्य हैं वे या इनकी कविताओं में है, उपमा के लिए कालिदास को सबसे बेजोड़ माना गया है। कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणो। यानी कालिदास उपमा अलंकार के चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में स्वीकृत हैं। बावजूद मैं यह नहीं मानता कि केवल उपमा अलंकार के चलते ही उनमें जो ध्वनि है, उनमें जो गीत तत्व है, उनमें जो लयात्मकता है, उनमें जो वैदर्भी रीति का प्रयोग है, वह सब मिलाकर प्रसाद गुण संपन्न उनकी रचना को प्रसिद्धि का कारण या प्रसिद्धि तक पहुंचाती है।
पहुंचाते हैं। कालिदास की शब्द योजना पर अगर हम विचार करें तो देखेंगे कि जैसे उनकी जो उपमाएं हैं, रघुवंशम का एक उदाहरण ले, इंदुमती का स्वयंवर होना है और इंदुमती वरमाला लेकर राजाओं के बीच से गुजर रही है। इंदुमती के गुजरने से राजाओं के चेहरे पर एकाएक चमक बढ़ती है, आशा की किरण होती है कि शायद इंदुमती मेरा ही वरण करे। लेकिन वह जैसे ही आगे बढ़ जाती है, राजाओं का चेहरा मुरझा जाता है, उस पर मलिनता छा जाती है, चेहरा स्याह हो जाता है। इसको कालिदास ने जितने खूबसूरत ढंग से चित्रित किया है कि संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यंजन व्यतीयाय पतिम बरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावः सस भूमिपाल। तो इस प्रकार राजाओं की जो स्थिति होती है वो संचारिणी दीप शिखा की उपमा के द्वारा इन्होंने सिद्ध की। कालिदास का मेघदूत विश्व का एक अद्भुत खंड गीति काव्य है जो विरह, श्रृंगार, प्रकृति, भारत का भूगोल, इस सब को मिलाकर उसकी संरचना हुई है। यानी मेघ गीत शुरू से अंत तक प्राकृतिक चित्रों, मेघ के विविध रूपों, विविध स्थलों पर उसकी यात्रा, भारत के सारे तीर्थ, सारे ऐतिहासिक स्थल, सारे पौराणिक और सारे धार्मिक स्थल मेघदूत के माध्यम से प्रतिबिंबित होते हैं। और कथा उसकी इतनी संक्षिप्त है कि मात्र एक विरही यक्ष है जो अपनी विरहिणी, अपनी प्रिया यक्षिणी तक संदेश भेजना चाहता है, बादल को वह निमित्त बनाता है। इसमें जो श्रृंगार का चित्रण है, इसमें जो प्रकृति का चित्रण है, वह अपने आप में अद्भुत है, या विश्व में इस तरह के चित्रण कम ही प्राप्त होते हैं। जब वह यक्षिणी के सौंदर्य का वर्णन करता है तो कहता है कि तन्श्यामा शिखरी दसना पक्को बिंबाधरोष्ठी मध्य क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणी भारात दलस गमना स्तोक नम्रास्तनाभ्याम या अत्र या द्युवत विषय सृष्टिरादेव धातु। तो ऐसी यक्षिणी है। एक जगह वह वो नदी का वर्णन करता है। नदी के तीर पर बेंत की लताएं जो झुकी हुई हैं, वे पानी का स्पर्श कर रही हैं, और कवि कहता है कि मानो वे बेत लताएं उस जल का स्पर्श कर उनका चुंबन ले रही हैं। और मेघ दूत में कवि कहता है कि तस्या तीरे प्राप्त वानीर शाखम नित्वा नीलम सलिल वसनम मुक्त रोधो नितंबम प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंब मानस्य भावे ज्ञाता स्वादो विभृत जगनाम को विहातुं समर्थ। तो इस प्रकार के जो प्रकृति के चित्र हैं, जो उपमाएं हैं, वे बेजोड़ हैं। वह मेघ की चर्चा करता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मेरा संदेश कैसे ले जा सकते हो, क्योंकि तुम तो निर्मित हो, जड़ तत्वों की सृष्टि हो। बावजूद इसके मैं विरही हूँ, व्याकुल हूँ, आर्त हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कहा कि धूम ज्योति सलिल मरुतांग सन्निपातक को मेघ संदेशार्था को पटुकर्णई प्राणी भी प्रापनीया इत्योत्सुक्याद परिगणयन गुह्य कस्तंग याचे कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। जो कामार्थ होते हैं वे प्रकृति में और जड़ चेतन में भेद नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह कालिदास का जो मेघदूत है वह अपने आप में अद्भुत है। कालिदास पर जो टीकाएं लिखी गई हैं, मैंने मल्लीनाथ जो कालिदास के सबसे प्रामाणिक टीकाकार हैं, उन्होंने उनकी 7 रचनाओं की चर्चा की है, जिसमें 4 काव्य हैं और 3 नाट्य कृतियां हैं जिनका मैंने उल्लेख किया। बाद के दिनों में, आधुनिक काल में, दक्षिण भारत की फिल्मों ने भी कालिदास को बहुत ऊंचाई प्रदान की। हिंदी में भी शांताराम ने कालिदास पर चलचित्र बनाया, शकुंतला पर चलचित्र बनाया, जिसके चलते कालिदास को विशिष्ट रूप से ख्याति प्राप्त हुई आधुनिक युग में।
तत्पश्चात मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक के द्वारा कालिदास के जीवन संघर्ष को चित्रित करने का प्रयास किया। उसके पश्चात डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 1984 में उस घटना के आधार पर एक नाटक की सृष्टि की जिसमें अस्ति कश्चित वाग विशेषः नाटक है। तो इस प्रकार कालिदास को विद्वानों ने, आलोचकों ने देखने का प्रयास किया और क्षितिज के मैं तमाम साहित्यिक मित्रों से आग्रह करूंगा कि यद्यपि न तो यह आषाढ़ का पहला दिन है और न कालिदास का जन्मदिन है, लेकिन क्षितिज ने ऐसे महाकवि, महान नाटककार को स्मरण करने का प्रयास किया है जिसका विश्व साहित्य में अपना अद्भुत स्थान है और जो पहली बार संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को अपने साहित्य में प्रतिध्वनित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार।